मेरी आखिरी इच्छा है, जीते जी नहीं तो मरने के बाद प्रेमानंद जी महाराज मेरे शरीर को देख लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज की एक सच्ची शिष्या दीपिका की एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे और आपको विश्वास हो जाएगा प्रेमानंद जी महाराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। हे सद्गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, श्री जी ने कृपा करके आपके श्री चरणों तक ना भेजा होता तो मेरा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गुजर जाता। आपकी बहुत कृपा है गुरुदेव, आप तो हृदय में ही विराजमान है, सब कुछ ही जानते हैं। आखिर कौन है ये दीपिका और इनको क्या बीमारी है? कैसे प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों ने इनके जीवन को बदल कर रख दिया है? दोस्तों, बड़े खेद के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है, दीपिका अब हमारे बीच में मौजूद नहीं है। उनका शरीर पूरा हो गया है, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी या तो जीते जी नहीं तो मरने के बाद प्रेमानंद जी महाराज मेरे शरीर को देख लें। तो क्या उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दीपिका राजस्थान की रहने वाली है। दीपिका पिछले 20 सालों से बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, क्योंकि उसके नीचे के अंग काम नहीं कर रहे थे। दीपिका अपने जीवन से पूरी तरह से हताश और निराश थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपके ऊपर श्री जी की कृपा हो जाती है तो श्री जी आपको सच्चे गुरु से मिलाई देती है। ऐसा ही कुछ दीपिका के साथ हुआ। दीपिका ने एक दिन प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो देखी। तब से दीपिका प्रेमानंद जी महाराज को सुनने लगी। शायद किसी की बात का प्रभाव दीपिका के ऊपर उतना नहीं पड़ा जितना प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों का पड़ा। दीपिका के जीवन में आशा की एक उम्मीद जग गई और दीपिका ने मन ही मन प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु माना लिया और वो नाम जप करने लगी। उसकी इच्छा थी कि वो वृंदावन जाए और प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करें, लेकिन उसका शरीर काम नहीं करता था, इसलिए वो वृंदावन नहीं जा पाई। कुछ दिनों पहले ही दीपिका का शरीर पूरा हो गया, लेकिन दीपिका की अंतिम इच्छा थी, जीते जी नहीं तो मरने के बाद प्रेमानंद जी महाराज उसके शरीर को देख लें। उसके माता पिता उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उसको एम्बुलेंस में वृंदावन ले जाते हैं। वहां पर जाकर उनको पता चलता है प्रेमानंद जी महाराज 2 बजे परिक्रमा मार्ग में आएंगे। तो वो रात 12 बजे ही एम्बुलेंस में दीपिका को लेकर परिक्रमा मार्ग में खड़े हो जाते हैं। रात के 2 बजते हैं और उधर से प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार आते हैं और उन्होंने घोषणा की प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए वो आज रात्रि में पद यात्रा के लिए नहीं आएंगे। बस दीपिका के पेरेंट्स ने इतना सुना था, वो पूरी तरह से निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि दीपिका की अंतिम इच्छा अब हम पूरी नहीं करवा पाएंगे। फिर वो दीपिका को प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट के बाहर ले जाते हैं। उन्होंने सोचा वहां पर हम प्रेमानंद जी महाराज के सेवादारों से आग्रह करेंगे कि 5 मिनट के लिए ही सही प्रेमानंद जी महाराज नीचे आ जाएं और एक बार दीपिका को देख लें। लेकिन उनको क्या पता था, प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट के बाहर भी वहां पर उनको हजारों लोगों की भीड़ मिलेगी। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, हजारों लोग प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे उनके दर्शन करने के लिए। दीपिका के माता पिता ने प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों से बात की और उन्होंने बताया कि हमारी बेटी दीपिका की अंतिम इच्छा क्या थी। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार भी उनकी मदद नहीं कर पाए। उन्होंने श्री जी का प्रसाद और चुनरी उनके माता पिता को दे दी। उनको अब लगा कि हमारी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट चुकी है। अब हम अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करवाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। सुबह के 6 बज रहे थे। दीपिका के माता पिता एम्बुलेंस को वृंदावन के मोक्ष धाम की ओर ले जाने लगते हैं, लेकिन सामने से वो देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ आ रहे हैं। एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के पास में ही प्रेमानंद जी से उनकी भेंट होती है। प्रेमानंद जी महाराज दीपिका को देखते हैं, उसको चुनरी उड़ाते हैं और श्री जी से प्रार्थना करते हैं दीपिका को वो अपने चरणों में स्थान दे। उसके बाद दीपिका को वो वृंदावन के मोक्ष धाम ले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब भी प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य खराब होता है और वो रात्रि में पद यात्रा के लिए नहीं आते हैं, तो फिर वो सुबह 5 से 6 बजे के बीच में
कार से आते हैं, वे कभी भी पैदल नहीं आते। अगर वे कार से आते तो वो दीपिका को नहीं देख पाते, लेकिन श्री जी की दीपिका के ऊपर कृपा थी, क्योंकि दीपिका ने मन ही मन प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु माना था। दीपिका प्रेमानंद जी महाराज की सच्ची शिष्या थी, वे राधा जी की सच्ची भक्त थी। और वो कहते हैं ना, जहाँ पर सच्चे भक्त की कुछ मनोकामना होती है तो उसे श्री जी अवश्य पूरी करती हैं। दीपिका की अंतिम इच्छा थी प्रेमानंद जी महाराज उसके शरीर को देखे। श्री जी ने दीपिका की अंतिम इच्छा पूरी करवाने के लिए प्रेमानंद जी महाराज को वहां पर भेज दिया। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हमने साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो प्रेमानंद जी महाराज के रूप में आज वृंदावन में है, हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। अगर आपके पास वो आंखें हैं तो आप देख सकते हैं। दीपिका की ये घटना उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जिनके शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोगों को दीपिका के बारे में पता चल सके, और जो लोग अपने जीवन से निराश हो चुके हैं वे अपने जीवन में प्रेमानंद जी महाराज को सुनकर कुछ आशा पा सकें। जय श्री राधे।